देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन का शुभारंभ। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के आबू रोड स्थित शांतिवन के आनंद सरोवर परिसर में राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने किया। मीडिया विंग द्वारा स्वस्थ एवं सुखी समाज के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण में मीडिया की भूमिका विषय पर आयोजित इस राष्ट्रीय सम्मेलन में देश भर से 1000 से अधिक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो और वेब जर्नलिस्ट से जुड़े पत्रकार, संपादक, ब्यूरो चीफ, रेडियो जॉकी, फ्रीलांसर पत्रकार और मीडिया प्रोफेसर भाग लेने पहुंचे हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, IIMC के पूर्व निदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी, पूर्व कुलपति डॉक्टर मानसिंह परमार और ब्रह्मा कुमारीज के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मिलकर सम्मेलन का शुभारंभ किया। साथ ही अपने अपने विचार व्यक्त किए। Spiritual empowerment of healthy and happy society role of media. While we are talking about the progressive country or Viksit Bharat 2047, so the spirituality empowerment needs in the society as well as the journalists, media persons. So we will be together work in the progressive manner and we will work towards the Viksit Bharat 2047 under the dynamic leader of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji. भगवान ने एक ऐसा शास्त्र रच दिया था, क्योंकि भगवान तो जानते हैं सबसे बड़ी न्यूज़ तीनों कालों की वो तो भगवान के पास ही है। आपके पास तो यस्टरडे की, टुडे की, 9 तक की न्यूज़ होगी। जो आज कहते हैं कि भाई भारत सारा विश्व का गुरु बनेगा, तो ऐसी कौन सी शिक्षा है वो जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में विद्या के रूप में एक आध्यात्मिक शिक्षा देने वाली ये संस्था, तो उसका भी आप लोगों को थोड़ा सा उसका भी एक चांस यहाँ मिलेगा। इसकी आपको पूरा लाभ लेकर के जाएंगे। मीडिया के साथ एक चीज़ अगर जोड़ देंगे वो है मेडिटेशन, अर्थात स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता को अगर जोड़ देते हैं तो सारे संसार में जितने समस्या सबका समाधान हो जाएगा। स्पिरिचुअलिटी ओनली सल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड। जो भाईचारा प्रेम सिखाता है वो स्पिरिचुअलिटी, दो धर्म से आगे। सभी अतिथियों का यही कहना था कि विकसित भारत के निर्माण में मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान है। पत्रकार पहले खबरों की सत्यता की जांच कर लें, उसके बाद ही उसे प्रकाशित करें। अच्छी खबरों को बढ़ावा देने से ही स्वस्थ और सुखी समाज का निर्माण होगा। और अच्छे मनुष्य का निर्माण, अच्छे आदर्शों का निर्माण, जीवन और कृति की दूरी खत्म करने का उपाय हमें करना पड़ेगा। गांधी इसलिए कह पाए मेरा जीवन ही संदेश है। इसलिए हम सब जो इस सभा कक्ष में उपस्थित हैं, एक एक व्यक्ति सूचनाओं का राजदूत है। अपने अपने इलाकों में जाकर, अपने अपने क्षेत्रों में जाकर इस प्रकार के संदेश को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि एक सुंदर दुनिया बने, ईश्वरी दुनिया बने, जिसकी कामना यहाँ विराजे हुए शिव बाबा करते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा करते हैं और हम सब करते हैं। आध्यात्मिकता के बिना समाज का विकास सही दिशा में हो ऐसा लगता नहीं है। आध्यात्मिकता के माध्यम से अगर समाज का विकास होगा तो निश्चित रूप से हम सही दिशा में बढ़ेंगे, हम स्वस्थ होंगे, हम सुखी होंगे और पूरा विश्व, क्योंकि तो हमारी तो सोच है वसुधैव कुटुंबकम की। हमारी तो सोच ऐसी है कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। इस तरह की हमारी सोच रही है कि भारतीय पत्रकारिता में, भारतीय पत्रकारिता के मूल्यों में, भारतीय पत्रकारिता के दर्शन में यदि कोई समाचार पुरुष है जो समस्त प्रकार के समग्रता में सम्यक समदर्शी भाव से समतुल्यता के साथ अपने आचरण को रेखांकित करता है, तो वह आध्यात्मिक ही होगा। मंत्री जी ने कहा कि मैं पहली बार ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय आया हूँ। यहाँ आकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और बहुत खुशी हो रही है। I am glad to here in the Mount Abu. This is my first visit here. So many days I thought we have to go sometime to the Mount Abu, but the time is not permitted. Today the time came and I came here and I visited the entire campus in the
Mount Abu campus, and I took blessings from Dadi and Brijmohan ji, and now I am with you here. मैंने दादी रतन मोहिनी जी से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया और बृजमोहन भाई से भी उन्होंने प्रेरणा ली। देश की तीनों सेनाओं के जवानों का मुख्यालय में जमावड़ा। माइंड मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और सेल्फ मैनेजमेंट के टिप्स सीखने के लिए तीनों भारतीय सेनाओं के अधिकारी और जवान ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय शांतिवन पहुंचे। संस्था के सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा मनमोहिनी वन कॉम्प्लेक्स स्थित ग्लोबल ऑडिटोरियम में 4 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिससे अपने आशीर्वचनों से लाभान्वित करने स्वयं संस्था प्रमुख 100 वर्षीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी उपस्थित हुई। मुख्य अतिथियों में नई दिल्ली की राज्यसभा के एडिशनल सेक्रेटरी HR डॉक्टर वंदना कुमार ने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की यात्रा को लेकर 88 वर्षों से चल रही है। संस्था ने स्वच्छता, सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण समेत हर क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है। आगे अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके बृजमोहन भाई, भारतीय नौसेना में पूर्व वाइस एडमिरल SN घोरमड़े, वर्तमान में DRDO मुख्यालय दिल्ली में एडिशनल डायरेक्टर व भारतीय नौसेना के कैप्टन शिव सिंह ने भी विषय के तहत अपने विचार रखे। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है शायद आज भारत की प्राथमिकताओं में जिसमें आपने न केवल नैतिक मूल्यों को जोड़ने के अलावा जो आपने काम किया है, चाहे वो स्वच्छता हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे जल संचयन का अभियान हो, कोई भी ऐसी यात्रा नहीं जिसमें ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन आज जुड़ी हुई नहीं है। और ये बहुत हर चीज़ में जो सहयोग देना, आगे बढ़ कर के देश का मार्ग प्रशस्त करना, उसके लिए बहुत बहुत आभार। तो भारत का जो मूल बात है वो भगवान के ये भूमि कहा जाता है, गॉड्स ओन लैंड। उसमें पहली शिक्षा जो भगवान की है, जो हम लोग सुनते तो हैं लेकिन जीवन में नहीं लाते, वो ये है कि हम इमॉर्टल हैं, हम एटर्नल हैं, हम इम्पेरिशेबल हैं। अब अगर कोई इस शिक्षा को समझ जाए तो उसको इतनी ज़बरदस्त एक नॉलेज मिल जाएगी कि हम कभी ख़त्म ही नहीं होते। जिस तरह से ये कार्य इधर चल रहा है वो देख के मुझे लगा कि यही संस्था है जो बहुत अच्छी तरह से अपने देश को, भारत को भरपूर और विश्व में शांति फैलाने के लिए बहुत ही अच्छा कार्य एकदम निस्वार्थ सेवा से कर रही है। जयपुर की सब जोन प्रभारी बीके सुषमा, मुंबई से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके दीपा, कर्नल बीके सतीश सिंह ने भी अपने भाव व्यक्त किए। अंत में सभी को राजयोग की गहन अनुभूति कराई गई। जितना जितना मन के संकल्प मेरे शुद्ध होंगे, बेशक सामने दुश्मन है लेकिन भाव ये नहीं रहता कि वो दुश्मन है। हाँ, हमें अपने देश की रक्षा ज़रूर करनी है। हमारा जो वाइब्रेशन है, मेडिटेशन में हमें क्या मिलता है, हम अपने वाइब्रेशंस को पावरफुल कैसे बनाएं। उदयपुर शहर में मेवाड़ गौरव सम्मान सीजन 3 का आयोजन सिटी पैलेस में फतेह प्रकाश होटल के दरबार हॉल में किया गया। मुख्य अतिथि पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के साथ चित्तौड़गढ़ सांसद CP जोशी, उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्ना लाल रावत, मेवाड़ के राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह मेवाड़, शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाली 23 प्रतिभा महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज भी शामिल थी। समाज में आध्यात्मिकता के क्षेत्र में अतुलनीय कार्यों के लिए उदयपुर सेवा केंद्र प्रभारी BK रेटा को भी मेवाड़ गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया एवं संस्थान द्वारा हो रहे कार्यों को सभी ने सराहा। यूपी के हाथरस में चल रहा 113वां प्रांतीय मेला। श्री दाऊजी महाराज के मेला पंडाल में मेला अध्यक्ष तथा जिलाधिकारी राहुल पांडे के निर्देशानुसार ब्रह्मा कुमारीज के स्थानीय सेवा केंद्र तपस्या धाम को एक रात कन्हैया से बाद इस कार्यक्रम के संयोजन के लिए विशेष आमंत्रित किया गया। सादाबाद सेवा केंद्र की ओर से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK भावना के निर्देशन में हुए इस आयोजन में कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी, तो वहीं प्रसिद्ध भजन सम्राट जूनियर लखा राम कुमार ने पूरे पंडाल को भक्ति के रंग में रंग दिया।
परमात्मा पिता इस सृष्टि पर जब आते हैं, जब धर्म की ग्लानि हो जाती है, तब परमात्मा आकर के फिर से इस कलयुगी रूपी दुनिया को बदल करके सत्ययुगी दुनिया की स्थापना करते हैं। जिस सत्ययुगी दुनिया में श्री कृष्ण की सुंदर दुनिया होगी, जहाँ हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, हर राधा सी बाला होगी। हम तो अपने परिवार के लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन जो बिना किसी स्वार्थ के समाज के लिए लगी रहती हैं, ये भगवान से रूप इनका कहीं कम नहीं है। जैसे भगवान का रूप होता है, इसी तरह से रूप हमारी बहनियों का है। तो फिर समाज के सुधार के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में कुछ दूर करने के लिए ये लगातार काम करती हैं। ऐसी बहन जी के जोड़ों में सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ। इस कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता चौधरी, जिला प्रभारी एवं कार्यक्रम निर्देशिका बीके सीता, ब्लॉक प्रमुख रामेश्वर उपाध्याय, कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर विकास शर्मा, जिला अध्यक्ष शरद माहेश्वरी, संयोजिका बीके भावना समेत कई गणमान्य लोगों ने राधा कृष्ण की छवि पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। इसके पश्चात अतिथियों का ब्रह्मा कुमारीज द्वारा नागरिक अभिनंदन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में भजन के साथ रंगारंग प्रस्तुति, मयूर नृत्य, महारास, फूलों की होली आदि में कलाकारों ने चार चांद लगा दिए। वर्तमान प्रतिस्पर्धा व तनाव के कारण मानव जीवन में अनेक मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं। चिंता, क्रोध, जल्दबाजी, बदला लेने की भावना, इनके कारण से रोग व समस्याएं बढ़ रही हैं। तनाव का कारण परिस्थिति या कार्य का बोझ नहीं, बल्कि हमारे विचार हैं। यह बात कही धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके नारायण ने, जो इंदौर में यातायात विभाग के द्वारा शहर के कंट्रोल ऑफिस में आयोजित तनाव मुक्त जीवन शैली कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर कार्यक्रम के शुभारंभ में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सुशील तिवारी ने बताया कि पुलिस में कई बार समय की अनियमितताएं होती हैं। ऐसे में हमारे सकारात्मक विचार ही हमें तनाव से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। इस दौरान अंत में आभार व्यक्त करते हुए यातायात विभाग के रक्षित निरीक्षक विजयकांत शुक्ला ने अपने अनुभव शेयर किए। वहीं सभी को राजयोग का अभ्यास कराया गया। हमारा मन बहुत कमजोर होता जा रहा है, और जब मन कमजोर होता है तो इसका सीधा सा इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। आज हमारे मन में एक कॉमन फैक्टर है तनाव, चिंता, डर, भय, डिप्रेशन, इस तरह के विचार हावी रहते हैं और हमारे विचारों का प्रभाव हमारे अंतःस्रावी प्रणालियों के ऊपर बहुत गहरा पड़ता है। हम मन से भी सोचते हैं कि हम तनाव लें, लेकिन हम अनचाहे में भी हमारे कुछ न कुछ हार्मोन्स डेवलप होते हैं ड्यूटी के दौरान, लंबी ड्यूटी के दौरान, और जिससे हमको कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हमारे मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। फिजिकल हेल्थ पे तो पड़ता ही है, लेकिन मेंटल हेल्थ पे, और जहाँ मेंटल हेल्थ पे पड़ता है तो रिटर्न फिर से हमारा फिजिकल हेल्थ पे उसका इफेक्ट पड़ता है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।